देखो दोस्तों, ये बारिश, ये पहाड़, आज का दिन हमारी पहाड़ों की सैर के लिए एकदम सही है। क्या हम सब तैयार हैं? सबने जरूरी चीजें रख ली ना? पहाड़ों की ठंड के लिए स्वेटर और ढेर सारी मस्ती भी। चलो दोस्तों, आज का ये दिन हमें बहुत सारी यादें देने वाला है। मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। अरे भाई, थोड़ा संभल कर, ये कीचड़ है, लेकिन मजा तो इसी में है। देखो, हमारे बैग सुरक्षित हैं। चलो तेजी से चलते हैं। वो दूर तक फैला रास्ता हमें बुला रहा है। अब गांव की सीमा खत्म, सफर असली अब शुरू होगा। रास्ता लंबा है, लेकिन दोस्तों का साथ हो और हमारी तैयारी पूरी हो तो ये सफर एक हसीन याद बन जाएगा। देखो, बारिश हमें भीगने के लिए मजबूर कर रही है, तो क्यों ना हम भी इस बारिश के साथ थोड़ा डांस करें? मजा तो आ रहा है। आखिरकार वो रहा हमारा स्टेशन। चलो दोस्तों, अब भागकर पहुंचते हैं, ट्रेन छूट ना जाए। भाई साहब, हमें पहाड़ों वाली ट्रेन के लिए 6 टिकट्स चाहिए। क्या हम सही समय पर पहुंचे हैं? हाँ? टिकट मिल गए दोस्तों। अब हमें ट्रेन का इंतजार है। चलो प्लेटफॉर्म पर थोड़ा और मजे करते हैं। अरे सब एक साथ देखो, ये सेल्फी हमारी इस यादगार एडवेंचर की सबसे बेहतरीन तस्वीर होगी। आ गई दोस्तों, ट्रेन आ गई। पीछे हटो, लाइन से पीछे। चलो, जैसे ही ट्रेन रुके हम अपनी सीट ढूंढते हैं। चलो जल्दी अंदर चलो, अपनी सीट ढूंढते हैं। बहुत मजा आने वाला है। वाह, ट्रेन के अंदर का नजारा कितना शानदार है। खिड़की वाली सीट मुझे चाहिए, ठीक है? चारों तरफ देखो दोस्तों, हमारे जैसे कितने यात्री पहाड़ों की सैर पे जा रहे हैं। ये सफर कितना यादगार होगा। मेरी बारी। सस से गाना है तो सुनो। सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ। घर का बना खाना और दोस्तों का साथ, इससे बेहतर सफर और क्या हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी पसंद का नाश्ता निकालो। देखो दोस्तों, वो देखो, पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। धुंध में ढके ये नज़ारे कितने जादुई लग रहे हैं। सफर का ये शांत पल भी कितना प्यारा होता है। आज के दिन की थकान और आने वाले कल का जोश ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है। सब सो जाओ दोस्तों। कल सुबह जब आंख खुलेगी तो हम बादलों के बीच पहाड़ों की वादियों में होंगे। शुभ रात्रि। देखो दोस्तों, हम पहुंच गए। ये पहाड़, ये ठंडी हवा, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। चलो अपना सामान संभालो। सब लोग सुरक्षित नीचे आ गए? चलो अपना सामान ठीक कर लो। अब यहाँ से हमारा असली पहाड़ी सफर शुरू होता है। वाह, बाहर का नजारा तो और भी खूबसूरत है। पहाड़ों की धुंध में लिपटी हुई ये हरियाली कितनी ताजा लग रही है। दोस्तों, ये रहा हमारा रास्ता। बारिश थोड़ी तेज है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी ऊंचा है। चलो साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं। देखो, ये पत्तियां बारिश में कितनी चमक रही हैं। शहर की भागदौड़ से दूर ये खामोशी और ये बूंदें, सब कुछ कितना सुकून देने वाला है। अरे ये देखो, रास्ता खुलते ही एक छोटा सा झरना। इसका पानी कितना ठंडा और साफ है। चलो यहाँ थोड़ा रुकते हैं और एक फोटो लेते हैं। 1 2 3 और जोर से स्माइल करो। अरे वाह, ये फोटो तो बहुत ही शानदार आई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये पुल तो थोड़ा हिल रहा है। सब लोग ध्यान से चलो, एक एक करके आगे बढ़ो। घबराना मत, हम साथ हैं। वो पुल थोड़ा डरावना था, लेकिन अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो दोस्तों, हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। उफ, ये चढ़ाई तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन है। दोस्तों, अपना संतुलन बनाए रखो, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। हम सब मिलकर ऊपर पहुंच जाएंगे। चलो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। ये पेड़ बहुत पुराना और मजबूत है, हमें बारिश से अच्छी पनाह दे रहा है। थोड़ा पानी पी लो और अपनी ऊर्जा वापस लाओ। काफी आराम कर लिया, अब शरीर में फिर से फुर्ती आ गई है। चलो दोस्तों, मंजिल अब बहुत पास है। अरे धुंध कितनी बढ़ गई है। कुछ ही कदम आगे का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो, रास्ता मत भटकना।
धुंध ने सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन ये पत्थर का निशान हमें रास्ता दिखा सकता है। देखो, ये तीर दाईं तरफ इशारा कर रहा है। चलो इसी दिशा में चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पत्थर है। ये तो किसी पुराने रक्षा लग रहा है जो यहाँ खड़े होकर जंगल का रास्ता बता रहा है। चलो इसके बगल से सावधानी से निकलते हैं। ये तो एक गुफा है। बाहर इतनी बारिश हो रही है, शायद अंदर हमें कुछ देर के लिए पनाह मिल जाए। चलो पहले बहुत शुक्र है अंदर बारिश की आवाज कम हो गई है। यहाँ हवा भी ठंडी है और बिल्कुल सूखी जगह है। चलो टॉर्च निकालो, देखते हैं अंदर क्या है। अरे ये देखो, ये गुफा साधारण नहीं है। यहाँ तो पुरानी कलाकृतियाँ हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये दीवार हमसे कोई कहानी कह रही हो। देखो दोस्तों, ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये तो एक नक्शा है। देखो, यहाँ पहाड़ का रास्ता है और ये सितारा, ये पक्का हमारी मंजिल का संकेत है। नक्शे के मुताबिक रास्ता इसी ओर जा रहा है। चलो दोस्तों, मजबूती से आगे बढ़ो, हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। देखो, गुफा का ये रास्ता हमें एक ऐसी जगह ले आया जहाँ शायद पहले कोई नहीं पहुँचा। ये नजारा, ये तो जादुई है। ये जगह तो जैसे किसी कहानी की किताब से बाहर आई हो। इतनी ताजगी और इतनी शांति। यहाँ की मिट्टी और हवा में ही कुछ अलग ही जादू है। देखो, ये पौधा, ये बारिश के बीच भी चमक रहा है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ये वही जगह है जिसके बारे में लोक कथाओं में बताया जाता है? ये देखिए, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इन चिन्हों में हमारी पूरी यात्रा का सार लिखा है। ये पहाड़, ये गुफा और अब ये जादुई घाटी। वो रहा, वो सुनहरा पेड़ ही है। उसी के पास वो दुर्लभ बीज हैं जो हमारे खेत और पूरी दुनिया की फसल को फिर से हरा भरा कर देंगे। और तेज, बस थोड़ा और, थोड़ा और। देखो, उसकी चमक और भी बढ़ रही है। आज हमारा सपना सच होने वाला है। ये तो शब्दों से परे है। मैंने सोचा था ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। देखो, ये बीज आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा हैं। इन्हें सुरक्षित रखो, क्योंकि हमारी पूरी फसल और खेत का भविष्य इन्हीं पर टिका है। ये बीज हमारी नई शुरुआत है। चलो दोस्तों, अब घर वापसी की बारी है। वापसी का रास्ता चढ़ाई वाला जरूर है, लेकिन इन बीजों की ताकत हमारे साथ है। दोस्तों, हिम्मत मत हारना, मंजिल अब दूर नहीं है। घाटी को अलविदा। अब बस ये गुफा पार करनी है, फिर हम अपने खेत के बहुत करीब होंगे। चलो दोस्तों। अरे, ये दीवारें, ये जैसे हमें रास्ता दिखा रही हैं। हम अकेले नहीं हैं, गुफा भी हमारे साथ है। बारिश रुक गई, सूरज की रोशनी, ये तो अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत है। चलो दोस्तों, अब हमारा सफर और भी खूबसूरत होगा। पुल अभी भी काफी गीला है। सब लोग बहुत संभल कर चलना। हमारे पास अब ये अनमोल बीज हैं, इन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाना है। एक एक करके चलो, रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और संतुलन बनाए रखो। घबराना मत, हम सब मिलकर सुरक्षित इस पुल को पार कर लेंगे। पुल पार हो गया, अब घर बहुत दूर नहीं है। चलो दोस्तों, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। वो देखो हमारा खेत, हम वापस आ गए और बीज भी सुरक्षित हैं। मजा आ गया। साथियों, हमने कर दिखाया। ये रहे वो जादुई बीज। अब हमारा खेत फिर से लहलहा उठेगा। एक नई शुरुआत। आज ये बीज हमारे खेत का भविष्य बदल देंगे। बढ़ो और फलो। हमारा खेत फिर से जीवित हो उठा है। हमारी मेहनत और एकता रंग लाई। ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाला हर कल और भी बेहतर होगा। ये पानी इतना कम क्यों हो रहा है? नदी भी सूख गई है टमाटर भाई, क्या करें? बच्चे भूखे हैं, जानवर भी परेशान हैं। ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा जल्द। देखो, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हमें टमाटर जी से बात करनी होगी। हम किसी को भी ऐसे ही गांव नहीं छोड़ने देंगे। कुछ उपाय ढूंढना होगा। हाँ टमाटर भाई, जो भी करना हो करते हैं। पानी खत्म हो गया। फसल मुरझा रही है। चिंता मत करो दोस्तों, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। चलो आमला दादा के पास चलते हैं। उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। आमला दादा, सूखा पड़ने से पूरा गांव तबाह हो गया है। आप ही सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, कृपया मदद करें। ठीक है, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बेटा, एक राज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
क्या राज दादा, बताओ हमें। पहाड़ी की गुफा में एक पुराना दरवाजा है। 200 साल पहले ऐसी ही आपदा के लिए बना था। 200 साल पहले? ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो काम की बात है। इस पानी को मैं बेच सकता हूँ। रास्ता खतरनाक है, संभल कर जाना। चिंता मत करो दादा, हम संभल लेंगे। पापीता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक आखिरी मौका है बड़ा बनाने का। बता करेला भाई, क्या करना है? तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। वो लोग पहाड़ी जाएंगे पानी ढूंढने। हमें उनसे पहले वहां पहुंचना है। समझ गया, चलो अभी निकलते हैं। इतनी गर्मी में चढ़ना पड़ेगा। गांव के लिए करना होगा आलू। सही कहा, अगर हम दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं रास्ता ढूंढने में मदद करूंगी। अच्छा हुआ तुम साथ हो अनार। भगवान करे कि हम सफल हो। चुपचाप पीछे पीछे चलो। ठीक है करेला भाई, मैं तैयार हूँ। किसी भी हाल में ये लोग कामयाब ना होने पाए। आप चिंता मत कीजिए, आज का दिन इनका आखिरी दिन है। चले हैं महान बनने। रास्ता बहुत खाड़ा है, संभल के। अगर गलती से पैर फिसला तो समझो दोनों लोग गए हो। हाँ, एक एक कदम ध्यान से रखो। जान है तो जहाँ है। ये पत्थर उनके ऊपर गिराओ, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए रोक देंगे। ठीक है, धक्का देते हैं। बचाओ, पत्थर गिर रहे हैं, सब होशियार रहो। ये पत्थर ऊपर से अपने आप नहीं गिरे लगता है। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। जरूर इसमें किसी का हाथ है। ये रहा गुफा का दरवाजा, कितना बड़ा और पुराना है। अब लगता है पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसमें कोई लीवर या निशान दिख रहा है? हाँ, ये 3 निशान हैं, अलग अलग जगह पर। लगता है इसी से दरवाजा खुलेगा। आमला दादा ने बताया था 3 निशान को सही क्रम में दबाना होगा। तो चलो ध्यान से क्रम याद करते हैं, इसमें गलती की कोई गुंजाया नहीं है। रुको, ये दरवाजा मेरा होगा, इसे हाथ मत लगाना। करेला भाई, हम दोनों यहाँ तक आ गए क्योंकि मेरी भी मेहनत है। करेला भाई, ये सही नहीं लग रहा। अरे मूर्ख, मुझसे जुबान मत लड़ा। चुप रहो और मेरा साथ दो, वरना तुम भी काम से जाओगे। करेला खान, ये पानी सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। इस पानी पर सिर्फ मेरा हक है, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये काम नहीं कर रहा। अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं इस गलत काम में साथ नहीं दूंगा करेला भाई। पपीता, तुम भी मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हें माला माल बना दूंगा। जब गांव और उसमें लोग ही नहीं बचेंगे तो मैं धन लेकर क्या ही करूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पपीता, देख लेना पछताओगे। मुझे मिल गया, ये रहा सही क्रम। दबाओ। हाँ, एकदम सही। चलो दबाते हैं। देखो, हमने कर दिखाया। ये पानी अब नदी से होते हुए सीधा हमारे गांव तक जाएगा। अब वहाँ फिर से हरियाली आएगी, सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। अब गांव के जानवरों को चारा और इंसानों को अनाज सब्जी सब मिलेगा। और जानवरों के नहाने के लिए भी ठंडा साफ पानी होगा। मैंने क्या कर दिया? मुझे माफी मांगनी चाहिए। जो काम मुझे करना चाहिए वो बच्चों ने दिखाया। यही है असली ताकत, मिलकर काम करने की। तुम लोगों ने कर दिखाया बच्चों। हाँ दादा, अकेला कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। ये हम सब की मेहनत है। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सबको दूसरा मौका मिलता है करेला। अब आज से तुम भी मुसीबत में सबका साथ जरूर देना। आज भी पूरे दिन मेहनत की, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ मेहनत से पेट नहीं भरता। घर में आटा भी खत्म हो गया है। कल मंडी में ज्यादा काम मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। बहन, कब तक गरीबी में जिंदगी काटोगी? अब तो खुद समझ नहीं आता क्या करूं। इतना उदास क्यों हो टमाटर? गरीबी इंसान की मुस्कान भी छीन लेती है। मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। देखो, तुम्हारे लिए नई साड़ी नहीं ला पाया, माफ कर देना। माफी से जिंदगी नहीं बदलती। बैंगन से ज्यादा मिलना ठीक नहीं है। वो कम से कम मेरी तकलीफ तो समझता है। मेरे साथ रहोगी तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं इस गरीबी से थक चुकी हूँ। मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे। तू उसकी खुशी के लिए सब करता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर सकता हूँ। क्या सच में?
ये कुछ पैसे कमाए हैं, तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ। मुझे मिठाई नहीं, अच्छी जिंदगी चाहिए। सोच लिया क्या? दिल डर रहा है, लेकिन गरीबी से ज्यादा नहीं। तुम आजकल बहुत चुप रहती हो। कुछ बातें चुप रहकर ही अच्छी लगती हैं। कल रात मेरे साथ चलो। अगर चली गई तो वापस नहीं आऊंगी। अब यही सही रास्ता है। चलो, नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। टमाटर कहाँ हो? वो घर में नहीं है। आलू, टमाटर बैंगन के साथ चली गई। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने तो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की। हिम्मत मत हार दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वाह, इतना बड़ा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब यही तुम्हारा नया घर है। इतना स्वादिष्ट खाना। यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्त कब तक रोता रहेगा? जब तक खुद को संभाल नहीं लेता। तुम पूरे दिन कहाँ रहते हो? बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। आलू, आज तो खूब मेहनत कर रहा है। अब रुकना नहीं है। क्या हम साथ में थोड़ा समय बिता सकते हैं? मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। ये छोटी सी सब्जी की दुकान संभाल लें। मैं पूरी ईमानदारी से इसे चलाऊंगा। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम यहाँ आराम करने आई हो, सवाल पूछने नहीं। आलू भाई, आपकी सब्जियां हमेशा ताजी होती हैं। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मालिक, आज फिर पार्टी है? हाँ, और टमाटर को ऊपर ही रहने देना। मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ। सिर्फ पैसा कभी खुशी नहीं देता। देख, आज सारी सब्जियां बिक गईं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बैंगन जी, ये कौन है? बस घर में रहने वाली है। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिखावा हूँ? जितना कहा जाए उतना ही बोला करो। आलू भाई, अब तो आपकी दूसरी दुकान भी खुल गई। ये सब मेहनत और आप लोगों के विश्वास का फल है। मैंने जिस सुख का सपना देखा था वो यहाँ नहीं है। मैंने आलू का साथ ना छोड़ा होता। सुना है आलू अब पूरे इलाके का सबसे ईमानदार व्यापारी बन गया। हाँ, जिसने दर्द सहा वही आज सबसे मजबूत बन गया। बैंगन, क्या हम पहले की तरह साथ बैठ सकते हैं? मेरे पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। मालिक, आप फिर नई मेहमानों के साथ जा रहे हैं? मेरी जिंदगी में किसी एक की जगह नहीं होती। तो मेरे साथ किए सारे वादे झूठ थे? वादे हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। आलू, अब लोग तुम्हें पूरे शहर में जानते हैं। नाम नहीं, भरोसा कमाना सबसे बड़ी जीत है। आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ दोगे? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। जिस रिश्ते की नींव लालच पर हो, उसका यही अंजाम होता है। क्या आलू मुझसे कभी बात करेगा? कोशिश कर सकती हो, फैसला उसका होगा। आलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती मान लेना आसान है, भरोसा वापस पाना नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। जिस दिन तुम गई थी उसी दिन मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया। मैंने प्यार की जगह दौलत चुनी और सब कुछ खो दिया। हर फैसला हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। दोस्त, फैसला सोच समझ कर लेना। मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन अपनी इज्जत भी नहीं खो सकता। आलू जी, अब आपकी तीसरी दुकान भी खुल गई।
आप सबके विश्वास और मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज से आलू पूरे गांव के सम्मानित व्यापारी हैं। ये सम्मान मेरे गांव के हर मेहनती इंसान का है। देखो, मेहनत ने आलू की किस्मत बदल दी। सच्ची सफलता ईमानदारी से मिलती है। काश समय वापस लौट आता। समय नहीं लौटता, लेकिन इंसान बदल सकता है। मैं अब अपनी मेहनत से नई शुरुआत करूंगी। यही सबसे सही रास्ता है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की दुआ करती हूँ। तुम्हें भी ईमानदारी और मेहनत से नई जिंदगी मिले। चल दोस्त, दुकान खोलते हैं। हाँ, अब हर नया दिन मेहनत और उम्मीद के साथ शुरू होगा।